सबसे ज्यादा देखिए हम 12 दिन से घूम रहे हैं, आपको जमीनी मुद्दा बताएंगे। आप दूसरी चीज सबसे सुनिए, मेरा मुद्दा सुन लीजिए। सबसे ज्यादा जो जनता आरोप लगा रही है यहाँ पे, तुष्टिकरण का आरोप जनता लगा रही है। हर कोई कह रहा है कि हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, मुस्लिमों के साथ दूसरा रवैया है, हिंदुओं के साथ दूसरा रवैया है। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, पांचों उंगलियां बराबर है, सभी धर्म बराबर है, सभी धर्म बराबर है। जालोरी गेट पे क्या हुआ था, हमें लोग मिले जालोरी गेट पे, बताए कि कैसे उनके साथ एक तरफा कार्रवाई हुई। ये तो मणिपुर में हिंसा चल रही है, आज तक कोई पत्रकार नहीं पहुंचा, इजराइल सभी पहुंच गए। आप इसका जवाब दीजिए। एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात। हाँ, मणिपुर पे चले जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? देश की बात राजस्थान की करेंगे तो आप लोग मणिपुर पे पहुंच जाएंगे। आप बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, पहले तो आप ये बताइए। मैं तो किसी से भी नहीं। तो आप सरकार, आप सवाल तो बीजेपी की तरफ से कर रहे हो। सवाल तो यहाँ से किए जाएंगे ना, जैसे लोग मिल रहे हैं भाई, 12 दिन से लोग मिल रहे हैं, जो मुद्दे हैं वही बताएंगे। तिरपोलिया मार्केट में गए, कहे कि कुत्तों की समस्या है, 12,000 से कुत्ते उन्होंने बताए, कह रहे कि यहाँ पे पानी भराव की समस्या है। जो लोग हमें समस्या बता रहे हैं वही हम बता रहे हैं, अपने पास से नहीं बता रहे। तो ये काम तो कार्यालय का है। सभी कार्यालय में सभी अधिकारी बैठाए गए हैं, सभी अधिकारी काम करेंगे तो काम होगा ना। उसमें क्या सीएम आके काम करेगा क्या? अंकल जी, सवाल उससे पूछे जाते हैं जिसकी सरकार होती है। यूपी में योगी जी से सवाल पूछे जाते हैं, उनकी सरकार है। यहाँ जिसकी सरकार है उससे सवाल पूछे जाएंगे। निगम के कर्मचारी 3.5 साल हो गए रिटायरमेंट हुए उनको, आज तक उनका पैसा उनके पास नहीं पहुंचा। कौन सी सरकार है? चोर सरकार चली। एक सही बात है, सही कह रहे हैं। निगम कर्मचारी 3.5 साल हो गए रिटायर हुए, 3 साल हो गए रिटायर हुए, अभी तक पैसा नहीं दिया है। ये अपना घर चलाते हैं। भाई जी तो इतने बढ़िया काम की रहे गहलोत जी के, आप ही लोग नाराज लग रहे हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं लग रहे हैं। काम करेगी तो अच्छा कहेंगे, नहीं काम करेगी तो खराब कहेंगे। अच्छा क्या नहीं हुआ? ये सड़क का 10 साल पर 15 साल हो गए सड़क बने हुए, वापस कहाँ बनी? हाँ, ये वापस कूद गई, तो काम होता ही नहीं है। चल रहा है सीवरेज लाइन का, इसलिए सड़क खोदी गई है, खोद के छोड़ी नहीं गई है। यहाँ पे सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, जो पानी भराव की समस्या होती है उसका खत्म करने के लिए हुआ है। वो खत्म हो चुका है, वो काम खत्म हो चुका है, लेकिन खड्डे यूं क्यों हैं? पैचिंग किया और छोड़ दिया। बस ये सरकार का ये काम है। खड्डे देखो, पैचिंग कर दो, छोड़ दो, उसको सुधारो मत, पैचिंग करके लगा दो, कारी लगा दो। कपड़ा फट गया तो कारी लगा लो, बैठ लो। सूर्यकांता ने बनाई है सड़क, ये सूर्यकांता ने बनाई और ये सड़क भी सूर्यकांता के हाथों से बनी हुई है। वो कह रहे कि अशोक जी ने, सुने, अरे वो कह रहे अशोक जी ने इतने काम किया, आप लोगों को नहीं दिख रहा। कौन सा चश्मा लगा हुआ आप लोगों ने? कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया सरकार ने। रिफाइनरी बन रहे हैं, आई गई बहन बेटियों के साथ बलात्कार, चैन तोड़ना, पर्स लूटना, गाड़ियां चोरना, डकैतियां करना, बैंक लूटना, ये अशोक जी की सरकार में हुआ है। क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन करके सब कुछ खत्म कर दिया बीजेपी ने, बीएसएनएल को खत्म कर दिया। 500 रुपए की टंकी 1500 रुपए मिलना बीजेपी सरकार का काम है। अच्छा, हर गरीब को टुकड़ा देना बीजेपी का काम है। अच्छा, ये स्कीम चला रहे हैं आरजीएस का, मेडिकल का आरजीएस, राजस्थान हॉस्पिटल सर्विस का, करोड़ों रुपये का चोरी बदमाशी हो रही है, पता ही नहीं पड़ रहा सरकार को पैसा कहाँ जा रहा है, और जो हकदार है उसको पैसे नहीं मिल रहा। वो 2009 में जब कांग्रेस सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चालू की गई थी। अगर वो योजना भ्रष्ट थी तो 2014 से 19 में जब बीजेपी की सरकार थी तो उस योजना को बंद क्यों नहीं किया गया? वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए थी, तभी वो योजना चालू थी ना। और आज ये लोग जो आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, ये हर महीने जाके थैली भर भर के दवाएं लेके आते हैं, उसका क्या? वो सब वो कह रहे आप लोग दवाई लेके आते हैं। नहीं, लाई नहीं है, हमारे नाम से दूसरे उठाते हैं, ये मिली भगत है इनकी। हो रहा अखबार में आ रहा रोजीना, कैसे नहीं हो सकता? अखबार में चल रहा है, आप 15 दिन से लेख चल रहा है अखबार में। फायदा तो उठा रहे हैं ना आप गहलोत जी की योजनाओं का। अरे नहीं, फायदा कौन उठा रहा है? जो ईमानदार है वो उतनी सी फायदा उठा रहा है बस। फायदा उठाने वाले भी इन्हीं की पार्टियों के लोग हैं। यही है, इनके नाम से बिल यही है, खुद ले रहे हैं। पेमेंट लिया, पेमेंट यही ले रहे हैं। 2014 से 2019 तक बीजेपी सरकार थी तो योजना को बंद क्यों नहीं किया गया? अगर इस योजना में चोरियां होती थी तो इस योजना को बंद क्यों नहीं किया गया? क्यों लोग लाभान्वित हुए? क्यों लोग स्टंट चला रही है? ये सरकार ने बंद करना चाहिए। क्यों कर चला रही है आगे? कंटिन्यूस क्यों चला रही है? बंद कर दो इसको, मुफ्त में देना, मोबाइल ये बंद कर दो ना। कोई मॉनिटरिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नाम की कोई चीज नहीं है कि भाई ये मॉनिटरिंग रखना है। मॉनिटरिंग नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। अच्छा एक बात बताइए, आप फ्री की योजनाओं को सही मानते हैं?
गरीब के लिए जिनकी महीने की आमदनी 10,000 5,000 रुपए, उनके लिए 500 रुपए में सिलेंडर देना मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और पेट्रोल डीजल की ये लोग बात करते हैं तो केंद्र सरकार उसको जीएसटी के अंदर क्यों नहीं लाती है? अगर आप पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो उसको जीएसटी के अंदर क्यों नहीं ला रहे हैं आप? फोन बांटने से क्या होगा? हैं? फोन फ्री बांटने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे हर के लायक हो जाएगा वो आदमी। आज आपने एक बात की है, गाँव में गए थे हम भवाद गाँव में गए थे। उनका कहना है कि यहाँ को लेके पानी की काफी समस्या है। अगर सरकार जो है फोन ना बांट केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जोधपुर से आता है, वो भी उन्होंने जोधपुर के लिए क्या किया आप ये बता दीजिए। आप इनसे ये सवाल पूछिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी जोधपुर से आते हैं, उन्होंने गजेंद्र सिंह जी ने क्या किया? गजेंद्र सिंह वो वहाँ से बजट दे सकता है। काम करने का जो जिम्मा है वो सरकार का है, स्टेट का है। स्टेट क्या कर रही है उसमें? राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार थोड़ी वो थोड़ी करेगी। वो तो वहाँ से वो नहीं बजट पास कर सकता है। वो पैसे दे रहे हैं, ये काम ही नहीं कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी। बिल्कुल है, जल शक्ति मंत्री है, काम नहीं वो कर वहाँ रही से बजट पास करते हैं, लेकिन राज्य सरकार करना ही नहीं चाहती है। क्यों? उससे उनका नाम होता है, इसलिए वो करना नहीं चाहती है। नहीं कर रही, वो बदमाशी कर रही है। ये बदमाशी कर रही है। भाई काम वो दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। काम दूसरों को दे रहे हैं। एलिवेटेड रोड की भी घोषणा कर चुके हैं, एलिवेटेड रोड की भी घोषणा कर चुके हैं। इनके क्या किया क्या नहीं किया ये तो देखो। जितने भी काम खोल रहे हैं ये ठेकेदार सब रिश्तेदार हैं इनके, सब बेच दी। वही किराए पे कर दिया, सब ठेके पे चला दिया। जो कभी नुकसान में नहीं की वो चीज ठेके पे लेके आ गए। सुनील माथुर क्या लग रहा है माथुर जी माहौल? बीजेपी के पक्ष में है। ये कह रहे हैं इतनी सारी योजनाएं दी है गहलोत जी ने, अगर उसके बाद भी चश्मा नहीं उतर रहा तो फिर क्या कहा जाए? नहीं ये आपका सवाल हुआ। योजना कुछ नहीं है, बस बीजेपी आ जाएगी वापस। एक साल वो 5 साल अशोक जी 5 साल बस जाती। अच्छा 5 साल में वो 5 साल में वही आएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसे चलता रहेगा। विकास हो या ना हो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ विकास हो या कहेंगे अंकल जी, विकास हो या ना हो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा है जी, मंडोर में 10 रुपया टिकट कर दिया, अब वो करोड़ों रुपए दिए और पैसे लागू कर दिए, तो कमाई तो वहाँ से होगी। सब मूर्ख बनाते हैं ये। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव है? नहीं मोबाइल देने का बोला, मोबाइल दिया ही नहीं अभी तक। पेंशन बराबर आती नहीं है, क्या कोई मतलब नहीं है। तो संतुष्ट है सरकार से? नहीं जी, हम संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे, संतुष्ट है सरकार से? सरकार से ही है। मैं खुद एक ठेका कर्मचारी हूँ, डिस्कॉम कर्मचारी हूँ। अच्छा। लाइनमैन हूँ। जो अशोक जी ने बोला कोई ठेका पड़ता बंद कर दिया हमने, उसी दिन आचार संहिता लग गई। तब उसका मतलब क्या समझे? सरकारी आदमी की ओपीएस लागू है, उसका प्रचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे प्रति अभी तक कोई वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आया। आचार संहिता लगा, यानी आप लोगों को एक ही झटके में बेरोजगार कर दिया। बिल्कुल प्योर शोषण हो रहा है हमारा, प्योर। 12 घंटे की ड्यूटी में सैलरी प्राप्त हो रही है 12,000 रुपये से। अच्छा। इतना रिक्सी जॉन का काम कर रहे हैं हम। आए दिन हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, मतलब बम कैसे पड़ते हैं, जैसे पड़ते हैं। अगर देख आप आंखों से देखोगे बम भी नहीं पड़ते वैसे वैसा कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सरकार का ही हाथ है। 5 लाख कब आएंगे? फिर ठेका आपका चालू कर दिया उन्होंने। क्या मैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, मैं तो सब पार्टी को चोर मानता हूँ। दोनों आपस में मिले हुए अंदर हाथ और बढ़ती पब्लिक है। चोर चोर मोसेरे भाई। चोर चोर मोसेरे भाई, मैं तो खुला कहता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपस में हाथ मिलाते हैं। पब्लिक जब इलेक्शन की टाइम होती है, जब पब्लिक को गुमराह करते हैं, ये फलाना ये ढीकड़ा ये, तो अब 5 साल में आपने क्या किया? अब इलेक्शन की टाइम अब सबको याद आता है। इसलिए मैं तो इनको कोई चाहिए, नेता कोई भी हो, सब चोर है। एमएलए ऐसा होना चाहिए, पब्लिक की आवाज के ऊपर काम करना चाहिए, वो तो एमएलए है। नहीं तो ये बकवास है, सब इलेक्शन टाइम हो हाँ करना बकवास समझता है। फिर अंकल जी जनता चुने किसे? सवाल तो ये भी बन गया ना। आम आदमी ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक का काम करे, हम तो उसको एमएलए मानते हैं। नहीं तो कोई मतलब नहीं। ये तो इलेक्शन की टाइम क्या, ये फोकट में वो फलाना ये डिमका, ये बकवास की बात है। बाकी सब हम तो नेता लोग को चोर समझता हूँ मैं तो, मेरे हिसाब से बिल्कुल चोर है, काम करने के लायक ही नहीं है। ये खाली इलेक्शन टाइम ही हुआ होता है, तो 5 साल में किया सब। अगर इसको देना होता है तो पहले देता है। अच्छा। एक टाइम पे क्यों किया? बोनस देना, सब जो भी करना है पहले टाइम पर करता है। भाई लैंड भी खुदा रहा है, जो काम करा रहा है पहले करा था, ऐसे तो खराब कर रहा है जनता काम। गहलोत कर रही है, फ्री के चक्कर में कह रही कि इतना अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम नहीं किया, फ्री के चक्कर में लोगों को बेवकूफ बना रहा है जनता को, और कुछ नहीं है। जनता बन रही है बेवकूफ। बन रही है तो बनने वाली नहीं है। वो समझदार है, सब समझदार है, जनता समझती है। बढ़ेगी नहीं। कह रहे गरीबों के मसीहा है गहलोत जी, जननायक है। नहीं है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। 500 करोड़ तो वहाँ गणपति प्लाजा में बैठा है अभी तक।
500 करोड़ ज़्यादा पड़े हैं। अच्छा 500 अभी क्या है, वो करोड़ बोलेगा, अभी वहाँ सोना पड़ा है। सूचना आयोग में पैसा है, वो सूचना आयोग में खा गए। इनकम जो भी है इसका लड़का खा गया, इसके लड़के ने क्या किया, वही किया। वो तो कह रहे हैं मोदी जी की तानाशाही चल रही है, ईडी भेज दी मेरे लड़के के पीछे, मोदी जी डर गए मुझसे। वो मोदी का काम ही नहीं है, वो एजेंसी करती है, वो तो गवर्नमेंट का काम है। वो तो उनका काम है, उनको बताते हैं भाई यहाँ चोरियाँ करता है, बस वो जाते हैं वहाँ। वो कह रहे चुनाव के टाइम ही ऐसा क्यों किया, पहले भेजते अगर भेज पहले भी आए, पहले भी बहुत आए। ये तो हर साल आते हैं, हर साल करते हैं। चुनाव का मैटर नहीं है उसमें। तो यानी इस बार बदलाव चाहती है राजस्थान की जनता? वो तो हर साल चाहती है, बदलाव का नहीं है तो आएगी नहीं गवर्नमेंट तो। आएगी नहीं? कांग्रेस तो नहीं आएगी किसी आने वाले 20 साल तक तो नहीं आएगी। अब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ऐसा क्या हो गया? तुष्टिकरण लड़ाया लोगों को, मराया लोग, कितने लोग मरे हैं। इससे अगर ये गवर्नमेंट आ गई ना, इससे ज़्यादा मरेंगे। अच्छा हाँ, इस तरह से काम किया है इसने। पर वो आरोप बीजेपी वाले पे लगाते हैं कि निरपेक्ष देश है, चारा तो खराब बीजेपी। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ एक धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यहाँ एक विशेष धर्म के लिए ही सब कुछ है। तुष्टिकरण है जी, एक विशेष धर्म के लिए ही सब कुछ है, बाकी हिंदू मरते रहो, उस कौम को पूरा फायदा मिलना चाहिए, ये मरते रहो, बस ये है इस सरकार के। राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नफरत तो बीजेपी वालों ने फैलाई है भाई, जब से ये आए। कौन सी नफरत फैलाई है? राहुल जी के चक्कर में वही तो, ये आप नहीं समझ रहे हो, काला बाजारी बंद हो गई उनकी, तो वो तो यही कहेंगे कि इन्होंने नफरत फैलाई है, क्यों पैसा अब इनको मिलने वाला नहीं, तो क्या करेंगे ये? अशोक जी पास कितने विभाग है, उनके पास में कितने विभाग है, आप बताओ ना। आपको पता है अशोक मुख्यमंत्री है, उसके बाद विभाग कितने हैं, वित्त विभाग उसके पास है, और क्या क्या विभाग है। वो जो कांड किया जब इसके ऊपर नहीं आएगा, जिम्मेदारी हो गया ना, तो इसकी जेल पक्की है, समझे आप? जेल भी पक्की है, गारंटी लिख के देता हूँ, गारंटी। अंकल बात कर लेते हैं। हाँ अंकल जी, क्या मुद्दा है आपके लिए इस चुनाव में? मुद्दा कुछ नहीं है, जो ईमानदारी से काम हो रहा है वो सही हो रहा है। अशोक जी ने जोधपुर के लिए कुछ नहीं किया, जोधपुर में अशोक जी आए नहीं, आए तो कभी शहर में आए ही नहीं। क्या कुछ नहीं किया? जनता कह रही कि खुश है हम तो। कभी जोधपुर का कोई भी वार्ड उन्होंने नहीं संभाला, सिवाय आपके वार्ड के अलावा, वो भी बहुत जबरदस्ती जाते थे। उन्होंने जोधपुर के लिए कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए था आपकी नज़रों में? जोधपुर को सुधारना चाहिए था, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया ने उदयपुर सुधारा, समझना है उदयपुर, आज जोधपुर समझना है क्या? तो जिस तरीके से गहलोत जी दावा कर रहे हैं, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा। वोटिंग के ऊपर कर रहे हैं, बाकी उनका जो इलाका है ना, उनका वोट है इसलिए वो कर रहे हैं। बाकी शहर में तो खड़े होते हैं, आज भी आ रहे हैं। सरदारपुरा छोड़ के कहीं से खड़े कर दो, हारेंगे 100%। अच्छा, अगर सरदारपुरा छोड़ के खड़े हो जाए, कहीं से हरा दो 100%। क्या कहेंगे? क्या नाम है भाई साहब? डॉक्टर शिवदत्त व्यास। तो डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इस बार किसको सुई लगने वाली है राजस्थान में? सुई तो अशोक जी को लगेगी, और तगड़ी वाली लगेगी। अच्छा, पिछले 6 महीने में उन्होंने ताबड़तोड़ घोषणाएं की है। 4.5 साल कहाँ थे? पूरा शहर जोधपुर जो है 350 खड्डे आप जालोर गेट से फतेहपुर तक मिल जाएंगे आपको। पिछले 6 महीने से शहर ये भुगत रहा है, ठीक है। और नंबर 1 है हमारा राजस्थान आज की डेट में, बलात्कार में, लूटपाट में, चोरी डकैती में, चेन स्नैचिंग में। जोधपुर में कभी चेन स्नैचिंग नहीं सुनी होगी आपने, और पिछले 1 साल से यहाँ पे जितनी चेन स्नैचिंग हो रही है कभी नहीं हुई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हैं, उनकी पेंशन उनको 3 महीने में एक बार मिलती है, ठीक है। उसके लिए 20 बार गुहार लगा दी, ठीक है। कोई फ़र्क उनको इस बारे में कोई उनका वो नहीं है। एक उन्होंने चिरंजीवी पकड़ा है लोगों को कि चिरंजीवी योजना में फ्री इलाज का सुविधा है। आप किसी भी आदमी को लेके जाना जिसके एक फ्रैक्चर हुआ हो, वो उसको एडमिट करेंगे, उसके बाद उसका अप्रूवल के लिए भेजेंगे। 2 दिन बाद अप्रूवल आएगा और 4 दिन बाद ऑपरेशन होगा। तब तक क्या होता है, जो सक्षम आदमी होता है या जो इधर उधर से पैसे जोड़ के कर सकता है, वो जोड़ के अपना इलाज करवा लेता है। इसलिए ये भी तोती घोषणा है। और आज की डेट में आप अखबार में पढ़ना, सहकारी बाजार में जितनी भी दुकानें हैं जिनमें फ्री दवाइयाँ मिलती है, उन सब का पेमेंट अटका हुआ है, और पिछले 3 महीने से वो दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और बंद हो गई दवाइयाँ, सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ जो है वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स जिनको इन्होंने पनपा रखा है वहाँ पे मिलती है, बाकी कहीं पे नहीं मिलती। अच्छा, अगर मेन मुद्दों की बात करें तो मेन मुद्दे आप लोगों के क्या है? किस मुद्दों पे आप चुनाव है, किस मुद्दों पे आप वोटिंग करेंगे? हम आम जनता क्या चाहती है? सड़क, बिजली, पानी, और इस सरकार ने तीनों में ही टोटे हैं। सड़क नहीं है, बिजली हमारी जब काम धंधे का टाइम होता है तब 3-3 घंटे कटती है, और पानी तो पूछो ही मत। बिजली तो 100 यूनिट फ्री दे रहे, कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। मेरा अभी 1 मिनट आपको मैं 1 मिनट में बिल बताऊं जो मैंने अभी भरा है, 22,000 रुपये का बिल आया मेरा पिछले महीने का। कैसा फ्री है? मैंने तो कभी फ्री आज तक नहीं देखा किसी का एक बिल भी मिला हो। जिस वक्त इन्होंने फ्री की घोषणा की, अगला बिल डबल आया।
ठीक है। जिस वक्त इन्होंने ये नारी सुरक्षा बिल बताया कि अब से नारियों की सुरक्षा होगी, उसके अगले साल डबल बलात्कार हुए। अच्छा, इतनी सारी योजनाएं चल रही है, आप एक भी योजना को सही नहीं मानते? आप मुझे एक बात बताओ कि मोबाइल फ्री देना, स्कूटी फ्री देना, ये फ्री के चोचले क्यों? हम लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं? हम लोग टैक्स क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्या? और ये फ्री की चीज, जो चीज़ें बांट के आप चुनाव जीतना चाहते हो, जनता आपका पूरा कच्चा चिट्टा जानती है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया है, ठीक है। हर चीज़ में आपने बच्चों को स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, क्यों देंगे? अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ फ्री की योजना है, दूसरी तरफ मोदी का नाम है, क्योंकि चेहरा तो बीजेपी के पास नहीं है सीएम कैंडिडेट का, तो मोदी के नाम से वोट मांगा जाएगा। तो क्या लग रहा है, फ्री की योजनाएं मोदी के नाम पे भारी पड़ेगी या मोदी फ्री की योजनाओं पे भारी पड़ेगी? मोदी तो इन सब पे ही भारी पड़ेगा। आप फ्री की योजना में मुझे एक बात बताओ, छोटे छोटे पैकेट इन्होंने मसाले के दिए जिसमें मिट्टी थी, ठीक है। मोबाइल ये बांट रहे, 550 रुपये का मोबाइल है, वो 4 जगह फट चुका है, पेपर में आ रहा है। और क्यों बांट रहे हैं फ्री का मोबाइल और फ्री की घोषणाएं क्यों? आदमी सक्षम है, ठीक है, हम सब टैक्स भर रहे हैं और आप फ्री का बांट के आप चुनाव जीतना चाहते हो। जनता बहुत समझदार है और सबको पता है कि किसको वोट देना किसको नहीं देना है।